दोस्तों भारत की इकोनॉमी की कल रिपोर्ट कार्ड आई और उसमें पता चला कि हालत काफी खराब है। बच्चा डिस्टिंक्शन से फेल हो गया है। अब कम पढ़ाई की थी तो भैया बच्चा फेल होना भी था, लाजमी भी था, सबको पता भी था। तो भाई उसके बाद जो है भारत की सरकार ने इसे एक्ट ऑफ गॉड बोल दिया। अब क्या ये सही में एक्ट ऑफ गॉड है या फिर सब चंगासी उसके अलावा? तो भाई सब चंगासी या फिर एक्ट ऑफ गॉड या फिर कुछ घपला है, कुछ दिक्कत है, इस पूरे विषय में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो भाई शुरू करते हैं। एक न्यूज आती है और वो न्यूज कहती है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो ऑल टाइम लो पर चली गई है और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हो चुका है 23.9% से। जैसे ही न्यूज आती है उसके बाद एक ग्राफ बनाकर दिखाया जाने लगता है और इस ग्राफ में लेकिन एक टेक्निकल एरर होती है। इस मुद्दे के ऊपर भारत की सरकार को बहुत बुरी तरीके से घेरा जा सकता था और सही न्यूज दिखाकर भी घेरा जा सकता था, लेकिन गलत न्यूज दिखाकर घेरने की कोई जरूरत नहीं थी। इस ग्राफ के माध्यम से दिखाया यह गया कि भारत जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी है इन द होल वर्ल्ड, लेकिन कहना यह सही होगा कि भारत वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी है इन द होल वर्ल्ड। इस ग्राफ में जो दिखाया गया है वो कंपैरिजन दिखाया गया है कि भारत का जो डिक्लाइन हुआ है वो पिछले साल इस क्वार्टर में और इस साल इस क्वार्टर में कितना कम है उस डिक्लाइन को दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर यूएस या फिर दूसरी कंट्रीज का जो डिक्लाइन दिखाया गया है वो पिछले क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 1 ऑफ दिस ईयर वर्सेस क्वार्टर 2 ऑफ दिस ईयर का कंपैरिजन करके दिखाया गया है। अगर सभी कंट्रीज को सेम पैरामीटर से अगर हम नापें तो भाई कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखेगा और यूएस का पता चलेगा कि वो -33% से डिक्लाइन हुआ है। भारत का जो 23% का डिक्लाइन है वो अनप्रेसिडेंटेड है और वो बहुत बड़ा डिक्लाइन है। इकोनॉमी गर्त में चली गई है। भारत की सरकार इस पर क्या कर रही है अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन फेक डेटा के थ्रू भारत की सरकार को घेरने का कोई मतलब नहीं बनता था। लेकिन इंडिया टुडे को लगता है कि भाई इनको क्या ही पता चलेगा और इंडिया टुडे को लगता है कि भाई बिना फेक न्यूज के तो मजा आएगा भी नहीं। दूसरी बात यह कि भारत ने 8 जून के बाद से अनलॉक करना शुरू किया, लेकिन इनमें से बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने अनलॉक करना पहले ही शुरू कर दिया था या फिर वो लॉकडाउन में गए ही नहीं थे, और लॉकडाउन में अगर गए थे तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए लॉकडाउन में गए थे। चलिए अब आते हैं सब चंगा सी पर। वैसे तो कुछ भी चंगा नहीं सी, जो थोड़ा बहुत चंगा सी वो हम आपको बता देते हैं। तो भाई भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना यह है कि हमने देखा डिक्लाइन के बाद जैसे ही हमने अनलॉक शुरू करा वैसे ही अपवर्ड मूवमेंट है, यानी कि जो वी है वो पूरी तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अगले क्वार्टर के जब हम नतीजे देखेंगे वो नतीजे काफी बेटर होंगे। सुनिए। E-way bills, which basically captures interstate trade, in the month of August it is at almost the same level. So this is indicative of a V-shaped recovery that is happening, and so the worst is definitely behind us. अब चलते हैं उन वजहों की ओर जिन वजहों से भारत की जो इकोनॉमी है वो श्रिंक होती हुई दिखाई दी। तो भाई बात है ऐसी कि भारत एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। भारत की 72% जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन के ऊपर टिकी हुई है, यानी कि आप कुछ खरीदेंगे तो जीडीपी बढ़ेगा, आप कुछ नहीं खरीदेंगे तो जीडीपी घटेगा। लेकिन जब लॉकडाउन कर दिया गया तो उसके बाद ना आपने कुछ खरीदा, ना आप ट्रेवल करने गए, ना आपने कुछ और चीजें करी, तो भैया ये तो कमबख्त होना ही था। मतलब अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाएं तो भाई टूरिज्म इंडस्ट्री की ही बात कर लें तो भाई अगर राम मंदिर भूमि पूजन पर कितनी भीड़ होती अगर लॉकडाउन ना होता या ये पैंडेमिक ना होता, वर्सेस राम मंदिर भूमि पूजन पर कितनी भीड़ थी, इससे आपको टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कितना चल रही है। लॉकडाउन कर दिया गया, कंजम्पशन थी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही थी, साथ ही साथ मार्केट्स बंद थी, मॉल्स बंद थे, रेस्टोरेंट्स में लोग खाना खा नहीं रहे थे, सब कुछ हॉल्ट पर था। लेकिन ये डिक्लाइन केवल भारत में नहीं दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी था। जैसे कि यूएस ने -33% का डिक्लाइन देखा है, स्पेन ने 18-19% का डिक्लाइन देखा है, सिंगापुर ने 41% का डिक्लाइन देखा है। अब एक सवाल आता है कि क्या भारत की इकोनॉमी केवल कोविड की वजह से गिरी है या फिर वो पहले भी गिर ही रही थी? तो वही साल 2016 के नवंबर में डिमोनेटाइजेशन किया गया, उससे पहले इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही थी। डिमोनेटाइजेशन के बाद अगले से अगले क्वार्टर में इकोनॉमी बिल्कुल ठप्प से गिर गई और 5.6% का क्वार्टर वो रहा।
और इसके अगले क्वार्टर में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखी गई। अब हम पहुंच गए थे 6.3% के जीडीपी ग्रोथ रेट पे। उसके बाद अगले क्वार्टर में और इंप्रूवमेंट देखी, 7% के जीडीपी ग्रोथ रेट पर पहुंचे और उसके अगले क्वार्टर में फिर से हमने थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट दिखाई और 7.7 के जीडीपी ग्रोथ रेट पर हम पहुंच गए। ऐसे धीरे धीरे करते करते हम 8.2% के जीडीपी ग्रोथ रेट पर पहुंच गए थे। यानी कि यहां से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि अब तक डीमोनेटाइजेशन का जो इल इफेक्ट था वो खत्म हो गया होगा। अब शुरू होता है साल 2019 और साल 2019 के शुरू होने के बाद इस तरीके के आर्टिकल्स लगातार आ रहे थे कि इकोनॉमी 5 ईयर लो पर, इकोनॉमी 10 ईयर लो पर, इकोनॉमी ऐसे लो पर, इकोनॉमी वैसे लो पर, और बस इसी तरीके की खबरें हमें सुनाई दे रही थी। फिर साल 2019 के खत्म होने की बात आती है और लास्ट क्वार्टर जो होता है यानी कि क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का, उसमें पता चलता है कि भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 3.1% से ही केवल बढ़ रहा है। यानी कि एक क्वार्टर में जहां हम 8.2% पर बढ़ रहे थे वहां से डिक्लाइन होते होते हम 3.1% पर पहुंच गए और अभी तक कोरोना की कोई गलती नहीं थी। हमें बिल्कुल समझ में आता है कि लॉकडाउन के अंदर इकोनॉमी जो स्लम्प हुई, लेकिन साल 2019-20 में क्यों स्लम्प हुई, क्यों ये डिक्लाइन हुआ, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो भाई राहुल गांधी साहब की अगर मानी जाए तो राहुल गांधी कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी ये सबसे बड़े कारण रहे साल 2019-20 में इस इकोनॉमिक स्लो डाउन के। वहीं गवर्नमेंट की मानी जाए तो गवर्नमेंट ने कहा कि यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर था उसने पूरे वर्ल्ड में ही स्लो डाउन ला दिया था, जिससे भारत भी अनभिज्ञ अनछूता नहीं रहा। मतलब इनका सही है, कभी एक्ट ऑफ गॉड बोल दो, कभी यूएस ट्रेड वॉर बोल दो, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के ध्यान मत दो। भाई बात ऐसी है 2019-20 के इस डिक्लाइन के लिए आप ट्रेड वॉर के ऊपर ब्लेम तो डाल दोगे, मगर क्या उससे सॉल्यूशन निकलेगा? भाई सॉल्यूशन निकलेगा मेजर्स से। और मेजर्स क्या गवर्नमेंट ने लिए? जी बिल्कुल लिए। साल 2019 के अक्टूबर के महीने में काफी सारे मेजर्स लिए और बार बार लिए गए, लेकिन उन मेजर्स का या तो कोई प्रभाव नहीं है या फिर प्रभाव पड़ने में अभी वक्त लगेगा। वहीं जॉब लॉस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जाता रहा है कि इकोनॉमी डाउन जा रही है, इसी की वजह से जॉब्स भी बहुत सारी घट रही हैं। तो इस मुद्दे पर जुलाई के महीने में एक आर्टिकल आया और उस आर्टिकल में उस सर्वे के हिसाब से बताया गया कि 122 मिलियन जॉब्स भारत में जा चुकी हैं। फिर उसके बाद अगस्त के महीने में 18 अगस्त को एक दूसरा आर्टिकल आता है जिसमें पता चलता है कि भारत में 4.1 मिलियन जॉब्स गई हैं। ये जो 4.1 मिलियन जॉब लॉसेस का डेटा है ये आता है आईएलओ यानी कि इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। अब ये जो 122 मिलियन यानी कि 122 मिलियन जॉब लॉसेस और 4.1 मिलियन जॉब लॉसेस का जो डेटा है इसमें कितना बड़ा अंतर है आप देख सकते हो। और एक महीने के अंदर अंदर ये अंतर जो है पूरा भर गया है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 122 मिलियन जॉब लॉसेस का डेटा जो था वो गलत था, सही वो भी था, लेकिन जो जॉब्स थी वो इनको एक ही महीने के अंदर अंदर मिल गई क्योंकि अनलॉक होना शुरू हो गया था और अब सभी को जॉब्स मिलती जा रही थी। ये जो जॉब लॉसेस थी ये बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स या खेतीहर मजदूर इस तरीके के लोगों की ज्यादातर जॉब लॉसेस हुई थी। अब उसके बाद जैसे जैसे अनलॉक हुआ उसके बाद सबको जॉब्स वापस मिलती जा रही हैं। अब जो एक्चुअल फिगर है वो 4.1 मिलियन का आ रहा है। अब भाई सबसे बड़ा सवाल ये कि इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक कैसे आएगी? तो भाई एक्ट ऑफ गॉड बोल के तो बिल्कुल नहीं आएगी, दूसरे के ऊपर ब्लेम करके तो बिल्कुल नहीं आएगी। केवल एक ही तरीका है, अपनी पॉलिसीज को बेटर करना, उन पॉलिसीज का सही इंप्लीमेंटेशन करना, और अगर पॉलिसी खराब चल रही है तो भाई उस पॉलिसी का संज्ञान लेना और अपनी गलती को मान के उसको सही करना। अब गवर्नमेंट को सोचना केवल यही है कि $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाने का सपना हमें दिखाया है उसको फलीभूत कैसे करना है। तो भाई उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट बेटर मेजर्स लेगी, ब्लेम करना थोड़ा कम करेगी और इवेंचुअली इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बैक ऑन ट्रैक आ जाएगी। हम डबल फिगर की ग्रोथ रेट से ग्रो करें, बस यही हमारा लक्ष्य है अभी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इसी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे अपने अपने लेवल पर और गवर्नमेंट इसका संज्ञान लेगी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। हमें सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन और ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कीजिए, दोनों ही के लिंक्स जो है पिन्ड कमेंट्स में हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमें
फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।